और चलिए चलते हैं सीएम की जनसभा में। रामनाथ मिर्जा जी, बलराम मिर्जा जी, जिन्होंने इतिहास बनाया राजस्थान में, और ये तो राजनीति का शिरमौरी नागौर है, उनको मैं क्या समझाऊं। आप समझो सीख करके जाके राजनीति करते हैं और जगहों पर ये स्थिति है। तो हमारी जो सीटें हैं हमारी, और इस बार मारवाड़ में बहुत शानदार माहौल है। पूरे मारवाड़ में आप लोग भी टेक्निकली जानते हो, अजमेर में डिवीजन के हिसाब से हो, आप मारवाड़ के लोग हो, तो नागौर हो और आपके राजसमंद में सीटें आधा मारवाड़ आ गया है, क्योंकि पाली भी आ गया है, जैतान उसमें आता है। तो राजसमंद हो, काका साहब बैठे हो यहाँ पर, नागौर ज्योति मिर्जा है, जोधपुर में वैभव गहलोत है, बाड़मेर में मानवेंद्र सिंह है, जालौर में रतन देवासी है। पहली बार टिकट मिला 50-70 साल में, देवासियों को पहली बार टिकट मिला है 70 साल में। और पाली में हमारे पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ है। तो आपके आसपास जो भी सीटें हैं जहां आपका बस चले, तो इस लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, लोकतंत्र के रक्षा के लिए वोट हो रहा है, ये रक्षा के लिए वोट हो रहा है। इसलिए कृपा करके आप संविधान को बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, और काम के लिए हमारे ऊपर छोड़ो आप। काम तो आपने मुझे आशीर्वाद दिया, तीसरी बार मुख्यमंत्री बनाया मुझे आपने, तो मेरा फर्ज बनता है कि अभी सरकार बनती है, हमने कर्जे माफ कर दिए, कोऑपरेटिव बैंक के, भूमि विकास बैंक के। चुनाव के बाद में जो हमने वादा किया है, जिनका एमपीए था और राष्ट्रीयकृत बैंक के हैं, 2 लाख रुपए तक कर रहे हैं, उनके माफ भी हम करेंगे। ये मैं कहना चाहता हूं आपको। 5 साल बिजली की दरें नहीं बढ़ेगी, ये हमने कह दिया है। 1 लाख बिजली कनेक्शन दे रहे हैं कुओं पर, वो काम चालू है। और तो और हमने अब आपके पानी के बिल नहीं आएंगे, वो हमने माफ कर दिए, पूरा हमेशा के लिए माफ कर दिया, वो कर दिया। लंबी चौड़ी गाथा है मेरे पास, जो टाइम नहीं है। खाली मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि मोटे मोटे तौर से जो है, गरीबों को 2 रुपए की बजाय 1 रुपए किलो गेहूं देने लग गए हम लोग, बीपीएल वालों को, स्टील बीपीएल वालों को। पशुपालकों को 2 रुपए प्रति लीटर दूध का हम लोग बोनस दे रहे हैं अलग से। कैंसर की, हार्ट की और किडनी की बीमारी हैं, उनकी दवाएं बहुत महंगी होती है, ऑपरेशन के बाद में भी। हमने जो 600 दवाएं पहले देते थे, अभी सरकार बनती है, हमने 3 दवाएं और जोड़ दी है। कैंसर, हार्ट और किडनी की दवाएं फ्री मिलेगी, ये भी मैंने कर दिया है। तो इस प्रकार से बहुत सारी फैसले मैंने किए। पंचायत राज में चुनाव पिछली गवर्नमेंट ने कर दिया, पढ़े लिखे लोग ही पंचायत में खड़े हो सकते हैं। अरे पूछो वसुंधरा जी को कि एमएलए एमपी तो बन सकता, अनपढ़ बन सकता है। हमारा एक कानून बना था जाके दिल्ली में, जयपुर में, और गांव की पंचायती करना, सरपंच है उसके लिए कह दिया नहीं, अनपढ़ नहीं होना चाहिए, वो तो पढ़ा लिखा होना चाहिए। अगर करना ही था तो आप कहते हैं 10 साल तक हम छूट देते हैं आपको, 10 साल के बाद में हम लागू करेंगे, जिससे कि पढ़ाई का प्रतिशत बढ़ जाए, क्योंकि सरपंच बनना भी पढ़ना पड़ेगा। वो नहीं किया, अच्छा नहीं कर दिया कि आप खड़े नहीं हो सकते, और पिछली बार कहीं खड़े हो नहीं पाए, खड़े नहीं हो पाए के लोग झूठे सर्टिफिकेट दे दिए, पता नहीं क्या क्या कर दिया, मुकदमे बनाए। खाली कांग्रेस वालों पर मुकदमे बन रहे हैं, बीजेपी वाले तो दूध के धुले हुए लोग रहते हैं। बीजेपी के लोग तो आप जानते ही हो कि वो क्या क्या बातें करते हैं। दुखी तो सब है, व्यापारी भी है, उद्यमी भी है, सब दुखी हैं, पर डरते हैं सरकार से। पता नहीं मोदी का भूत सवार है, वापस आगे तो हमारा क्या करेगा। इनकम टैक्स आ जाएगा, ईडी आ जाएगी, सीबीआई आ जाएगी, ये डर बैठा हुआ है बड़े बड़े उद्योगपतियों के अंदर भी। मन में धमिड़े सब ले रहे हैं, गलत बात ये है, मन में धमिड़े सब ले रहे हैं, घबराए हुए हैं, बोल नहीं पा रहे हैं। अलग बात करते थे, यार बात मत करो, टेलीफोन टैप हो रहा होगा, टेलीफोन व्हाट्सएप पे बात करो, लैंडलाइन पे आ जाओ। ये कोई लोकतंत्र में माहौल जो बना, वो घनश्याम तिवारी ने ठीक कहा
50 साल तक वो आरएसएस का कार्यकर्ता था, मंत्री रहा, वो मुख्यमंत्री बनने का उनका सपना था, चकनाचूर हो गया, वो अलग बात है। परंतु वो आदमी को कांग्रेस ज्वाइन करनी पड़ी छोड़ करके, जो इमरजेंसी में जेल में गया हो, जेल में गया हो, उसने कहा मेरे उस पर क्या बीती होगी सोच सकते हो आप। 50 साल का कार्यकर्ता, बचपन से रोम रोम में समाई हुई थी आरएसएस की भावना उसके अंदर। उसने मोदी पे आरोप लगाए, अमित शाह पे लगाए, वसुंधरा जी पे लगाए कि आप लोग जो है राजस्थान की संपत्तियों को, इसलिए इस चुनाव में आप राजस्थान की एक एक सीट हमारे लिए महत्व रखती है। कृपा करके आप पूरी मेहनत करना, कामयाब करना। यही बात कहता हूँ, मैं रिछपाल जी का, तमाम साथियों का आभारी हूँ कि आप सब यहाँ पर आए, हमें बुलाया। यही बात करता हूँ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, धन्यवाद, धन्यवाद। अशोक गहलोत, अशोक गहलोत, कांग्रेस पार्टी। मैं हमारे रिछपाल सिंह जी मिर्धा साहब और विजय पाल जी का भी धन्यवाद देना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वोट ऑफ थैंक्स के लिए विजय पाल जी मिर्धा, माइक पर। आप सब लोग यहाँ पधारे, उसके लिए आपका तहे दिल से हार्दिक आभार प्रकट करते हैं और आप के हम सब आभारी रहेंगे। जय हिंद, राम राम साहब। ये तस्वीरें डेगाना से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कांग्रेस प्रत्याशी के समर्थन में एक चुनावी सभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। रन फॉर रण। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार ताबड़तोड़ चुनावी सभाएं कर रहे हैं और पार्टी के प्रत्याशियों के पक्ष में अपील कर रहे हैं, वोट की अपनी उपलब्धियां गिना रहे हैं, जो इन 100 से ज़्यादा दिनों में प्रदेश सरकार ने उपलब्धियां हासिल की वो बता रहे हैं। केंद्र सरकार पर निशाना साधा जा रहा है और साथ ही ये भी कहा जा रहा है, ये डेगाना से तस्वीरें। चलिए फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत।